I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets. ये पाकिस्तान में चीजें ट्रेंड कर रही हैं कि पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों को, जो उनके जासूस तैयारे हैं, उन्हें पाकिस्तान के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर खड़ा किया हुआ, ये दावा किया गया। और अमेरिकन के अंदर बड़ी गर्मी है इस बात को लेकर। डर है कि आसामी जंग की ये सूरत हाल एक बार फिर बाकायदा जंग में ढलने को है। सेनेटर लिंडसे ग्रैहम जो है उनका ये कहना है कि जी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ट्रम्प के बेहद करीबी और रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्रैहम ने पाकिस्तान को ऐसी फटकार लगाई है जिसे वो कभी नहीं भूल पाए। इसके ऊपर जो है वो सेनेटर ग्राहम, जो वैसे ही बहुत खिलाफ है पाकिस्तान के बिला वजह और ईरान के तो बहुत ही खिलाफ है, उन्होंने ये सवालात पूछे सेंटकॉम के कमांडर से। दरअसल अमेरिकी संसद में हुई एक सुनवाई के दौरान ग्राहम ने सीधे सवाल किया, अगर पाकिस्तान सच में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का निष्पक्ष मध्यस्थ है तो फिर ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस पर जगह क्यों दे रहा है? तो ये जनाब अमेरिका के अंदर बहुत तनकीद हो रही है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने ईरान को कोई सपोर्ट दी। हालांकि जिस नूर खान एयरबेस का ये तस्करा कर रही है रिपोर्ट, वहाँ पे तो अमेरिकन खुद आके उतरते रहे और वो तो अमेरिकन को तो फ़ौरन पता होता है। ये जो भी चीज़ है ये मिलजुल कर ही है। पाकिस्तानी मिलिट्री अमेरिकन की इजाज़त के बगैर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगी, ना उन्होंने कभी माजी में की है ना वो अब करेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानू जंपी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों गद्दारी का दूसरा नाम पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? उसका जीता जागता उदाहरण है ईरान अमेरिका जंग, जिसमें पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिका से गद्दारी की है। अमेरिकी सेनेटर ने पाकिस्तान को अपनी लाइव संसद में गरियाते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक गद्दार मुल्क है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान एक और ईरान अमेरिका जंग में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरानी जासूसी विमानों को अपने यहाँ छुपा कर रखा हुआ है। इसमें अब अमेरिका में गुस्सा साफ दिख रहा है। हाँ, एक न्यूयॉर्क टाइम ने अमेरिकी इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट छाप दी है। ये रिपोर्ट भी बड़ी ज़बरदस्त है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने आबना हुर्मुज के साथ साथ वाक़े अपनी 33 में से 30 मिसाइल साइट्स पर दोबारा मुकम्मल कंट्रोल और ऑपरेशनल रसाई हासिल कर ली है। यानी जो कुछ भी उनका तबाह हुआ था मुकम्मल तौर पे उन्होंने फ़ाल कर लिया। 33 में से 30 साइट्स उनकी मुकम्मल तौर पे काम कर रही हैं। अस्करी ताकत का बरकरार रहना, ये रिपोर्ट सदर ट्रंप के इन दावों के बरक्स है जिसमें ईरानी फौजी ताकत को बड़े पैमाने पर तबाही का जिक्र किया। अब ट्रंप कहता है जी हमने बहुत बड़ी तबाही कर दी है, जबकि अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है जी कोई तबाही नहीं हुई, कोई तबाही ऐसी नहीं हुई। देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा देखें ना। जब फेक न्यूज़, ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जब फेक न्यूज़ ये कहती है कि ईरानी दुश्मन हमारे खिलाफ फौजी लिहाज से बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है, तो ये अमली तौर पर गद्दारी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा झूठ है। इससे दुश्मन को फ़ायदा पहुँचता है, तो एक झूठी उम्मीद मिलती है दुश्मन को, उसे नहीं मिलनी चाहिए। ये वो अमरीकी बुज़दिल हैं जो अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़े हैं। ईरान की बहरिया में 159 बहरी जहाज़ थे। अब हर एक जहाज़ जो है वो समंदर की तह में पड़ा हुआ है। बहरिया ख़त्म हो गई, फ़िज़ाइया ख़त्म हो गई, टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई, और उनके रहनुमा जो है वो भी अब नहीं है इस दुनिया में, मारे गए सारे। मुआशी तबाही का शिकार हो गया है। तो सिर्फ हारे हुए, एहसान फरामोश और बेवकूफ़ लोग ही अमेरिका के खिलाफ बात कर सकते हैं। ट्रंप अब जो है ना वो हुब्बुल वतनी का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, जैसे पाकिस्तान में भी किया जाता है कि जनाब ये गद्दार हैं, गद्दारी कार्ड लेकर आ गया। हालांकि ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्टें हैं जो अमेरिकन मीडिया शाया करता है कि ईरान के हथियार भी बाकी हैं, उनकी चीज़ें भी बाकी हैं, उनका कंट्रोल भी बाकी है, वो लड़ने की कैपेसिटी रखते हैं। कल को लड़ाई हो जाएगी तो वो कहेंगे जनाब हमारी रिपोर्टें तो थी। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है ट्रस्ट कोई भी नहीं कर रहा था। कई लोगों ने ये बात की कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, तो सब भी हमने यही कहा कि ट्रस्ट तो किसी पर कोई भी नहीं कर रहा। ना ईरान पे पाकिस्तान या अमेरिका ट्रस्ट कर रहा है, ना अमेरिका और पाकिस्तान पे ईरान ट्रस्ट कर रहा है, और इजराइल की तो बात ही क्या है। जाहिर है इजराइल तो एक बिल्कुल ही अलग तरह से अपना बिहेव कर रहा था। ये इजराइल तो जाहिर है कि ट्रस्ट नहीं कर रहा था, और कैसे ट्रस्ट करेगा ऐसी कंट्री पे जिसके पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है कि हम इजराइल नहीं जा सकते। नेतन्याहू ने भी कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले जो है उनका भी एक स्टेटमेंट जो है सोशल मीडिया पे काफी वायरल था, जिसमें वो पाकिस्तान को लेकर बात कर रहे थे। अमेरिका और इजराइल के रिलेशंस कैसे रहे सभी जानते हैं। अब एक बार फिर जो है अमेरिकन सेनेटर उन्होंने ये बात की है, और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और अगली बार अगर कोई पीस टॉक की जाती है या इस सिलसिले में आगे बढ़ा जाता है, पाकिस्तान के अलावा
कोई दूसरी कंट्री जो है उसको सामने लाया जाए, किसी दूसरी कंट्री के से ही बात करके, और इस चीज को या इस डायलॉग को आगे बढ़ाया जा सकता है। साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है ईरान के जो फाइटर जेट थे उनको यहाँ पर बेच दी और पाकिस्तान में उनको पार्क किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल इस बारे में इनकार किया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बारे में इनकार कर रही है और उनका कहना है ऐसा नहीं है। लेकिन क्या सच्चाई क्या है, या हम इस बात पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वाकई में ऐसा हुआ था? क्योंकि जिस वक्त अफगान वॉर चल रही थी, जिस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिकन वॉर चल रही थी, अमेरिकन सोल्जर्स मौजूद थे और वहां पर जो कुछ हो रहा था 20 साल, पाकिस्तान ने तो यही कहा था कि जी हम जो है वो तालिबान का साथ नहीं दे रहे हैं और हम तो यहाँ पर जो कह लीजिए जो वॉर ऑफ टेरर है उसका हिस्सा बने। लेकिन पाकिस्तान ने पहले तो यहाँ पे बेसिस दी थी अमेरिका को और उसके बाद तालिबान का भी साथ दिया था, और इस तरह से तालिबान जो कुछ करते थे उसका अमेरिकन को कोई खास फायदा नहीं था, और इसी तरीके से जो अमेरिकन वहां पे अटैक करते थे उससे तालिबान भी बच नहीं पा रहे थे। यानी वो डबल गेम का इल्जाम जो एक बार फिर पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है, ये डबल गेम तो हम अफगानिस्तान में पहले भी लड़ चुके हैं या पहले भी खेल चुके हैं। लेकिन अमेरिकन को ये बात आज समझ में आई है या इनको ये बात पहले ही पता थी? ये कहना क्या चाहते हैं? अब क्या इनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही है? ये बहरहाल एक बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की अचानक से हो गई है, जो कि हम पहले भी कई बार कह चुके थे कि जी आप तारीफें तो बहुत कर रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वॉर रुकवा दी। यहाँ तक के कई लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब और इस वक्त के फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनके लिए भी कहते थे कि जी नोबेल पीस प्राइज जो है वो तो डोनाल्ड ट्रंप के बजाय इन दोनों को मिल जाना चाहिए। तो अब उनका क्या ख्याल है, अब उनके लिए उनके बारे में क्या सोचते हैं वो कि अब ये नोबेल पीस प्राइज भला किसको मिल जाना चाहिए? यकीनन पाकिस्तान ने गलत फैसले किए, पाकिस्तान को हरगिज इस पीस टॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। और क्या अमेरिकन को भी अकल नहीं थी क्या? वो मतलब बार बार वो जिसे कहते हैं ना आजमाए हुए को क्या आजमाना, या एक ही जगह से बार बार क्या आपने जो है वो ठोकर खानी है या आपको नुकसान होना है? जब उन्होंने पहले अफगानिस्तान के वक्त जब देख लिया था तो फिर इस वक्त ट्रस्ट ना करते, लेकिन अगर ट्रस्ट किया था तो फिर कंप्लीट ट्रस्ट कीजिए और फिर देखिए कि क्या होता है। लेकिन इस वक्त फिर पाकिस्तान एक बार कटहरे में है और पाकिस्तान से यही पूछा जा रहा है कि भाई आप बताइए कि ये आपने ईरान की मदद कैसे की, जब आप एक तरह से सिर्फ पीस टॉक करवा रहे थे और आप अमेरिका का साथ दे रहे थे और आप बार बार यही कह रहे थे कि आप अमेरिका के साथ हैं। तो फिर ये चीज बीच में जो की गई है, यानी कि मीडिएटर के तौर पे जो आप काम कर रहे थे तो उस काम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और अब कहा यह जा रहा है कि जो अगली पीस टॉक होगी या बातचीत की जाएगी उसके लिए किसी और कंट्री को इंतखाब किया जाएगा, किसी और कंट्री को सिलेक्ट किया जाएगा, पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। यानी जिसे कहते हैं ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। तो अब यही हुआ है कि जी खाया पिया कुछ नहीं है और गिलास तोड़ा है 12 ने, पाकिस्तान को पड़ गए। अब यकीनन इस वक्त यही बातचीत पाकिस्तान में चल रही होगी, जो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो फैसले करते हैं कि हाँ जी हमने इस मामले में पड़ जाना है जाके और इस मामले में नहीं पड़ना है जाके, वो यकीनन अब सोच रहे होंगे कि जी अब इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई भारत कह रहा है या सिर्फ भारत के हमारे बहुत से दोस्त जो मीडिया के हैं वो ये बात कर रहे हैं। अब तो ये बात अमेरिका से आ गई। वैसे तो खैर सुबह से मैं एक बार इंडियन टीवी पे गई थी और वहां पे यही बात और यही बहस चल रही थी, तो उस वक्त क्योंकि ये न्यूज कंफर्म नहीं हुई थी, कुछ नहीं था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि डिफेंड करें तो कैसे करें या बात करें तो क्या करें। लेकिन अब शाम होते होते जिस तरीके से आपने देखा कि अमेरिकन सेनेटर जो हैं उन्होंने भी उठकर ये बात कह दी है, वो तक ये सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा इल्जाम है। यकीनन पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन में आ गया है तो उससे मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है।